ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। माय नेम अहमद फयाज खान। 2003 से हम लोग आईटी में हैं और 2006 से मैं लाइनक्स पढ़ा रहा हूँ कॉर्बेट में और मुख्तलिफ कंपनीज में प्रोजेक्ट किए हैं। पिछले कोई 5-6 साल से पेनिट्रेशन की फील्ड में फिर इन हुए। अब सबको आइडिया होगा कि ये फील्ड आज से कुछ 5 साल पहले तक तो हम लोग इसको बस यूं समझते थे कि बच्चे कुछ शौक से शायद ये पढ़ते हैं, कुछ हैकिंग और इस तरह की चीजें, ये प्रैंक टाइप चीजें होंगी और कुछ फनी टाइप चीजें होंगी। लेकिन इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर सर्टिफिकेशन में देखें और ओके अबू बकर सर्टिफिकेशंस में और रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो ये टॉप ऑफ द रैंक कोर्सेज में से शामिल है। और हम तो अब ये समझते हैं कि जो बच्चे स्पेशली आईटी फील्ड में हैं, अब चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, चाहे वो नेटवर्क्स में हैं, सिस्टम साइड पे हैं, डेटाबेस में हैं, उन सबको इस फील्ड के बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। और ये कोर्स इस फील्ड का पहला स्टेप है। इसके बाद आपके लिए इंशाल्लाह बहुत बड़ा R&D समझ लें पॉइंट ओपन हो जाता है, एक मेंटल अप्रोच चेंज हो जाती है। ऑफिशियली अगर इस कोर्स को देखें, अगर आप इसके ऑफिशियल किट देखें तो वो तो 80 to 90% सारी थ्योरी है और वो माइंड मेकअप भी है कि आप लोगों के एक तरह से माइंड शिफ्ट किया जाए इसकी तरफ। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इस कोर्स में प्रैक्टिकल इंक्लूड किया जाए और मैक्सिमम प्रैक्टिकल इंक्लूड किया जाए। और कोर्स की आउटलाइन भी मैंने फिर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास मिक्स क्राउड रहता है, किसी को लाइनक्स आती है, किसी को नहीं आती, किसी के सिस्टम साइड वीक है, किसी को सर्वर्स का पता नहीं है, किसी को वेब डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है। तो इसलिए कोर्स की तरतीब फिर हम लोग अपने हिसाब से मैं फिर बनाता हूँ, क्योंकि सबसे स्टूडेंट्स पढ़ा के हमें आइडिया होता है कि किस लाइन से हम लोग पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट को समझने में आसानी रहेगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं ज़रा उनसे इंट्रोडक्शन कर लूँ कि कंप्लीट हुआ कि नहीं। मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जनाबे वाला, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रोड मैप दे देता हूँ, आउटलाइन भी आपसे शेयर कर दूंगा। फर्स्ट लेक्चर नाम की बनाते हैं एक। मैं लाइनक्स पे काम करता हूँ, मैंने RHCSC किया है, मैंने RHCE किया, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। ये बड़ी टॉप की लाइनक्स की सर्टिफिकेशन है और पूरा लैब बेस्ड होता है, कुछ 6 घंटे का पेपर, बड़ी रिस्पेक्टफुल काउंट की जाती है दुनिया में। इसके अलावा जनाबे वाला मैंने CCNA किया, मैंने CCNP किया, वो तो कॉर्बेट में रहते हैं, समझ लें समंदर में रह रहे हैं नेटवर्क्स के, तो यहाँ पे समझ लें पायनियर हैं। बाकी MCS किया 2003 ट्रैक पे मैंने किया था। उसके बाद क्योंकि मैं फिर लाइनक्स डोमेन में घुस गया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाता रहा जितनी मुझे ज़रूरत रही। यकीनन इन्वायरमेंट में हो तो बेसिक विंडोज़ की तो आपको ज़रूरत रहती है, एक्टिव डायरेक्टरी की या कुछ सर्वर्स के जो उसके कंसेप्ट हैं। R&D करें, आप IT के बच्चे हैं, आप थोड़ा गूगल को यूज़ करें, देखें ये डेवऑप्स क्या है, चीज़ें ऑटोमेट कैसे हो रही हैं, ये डॉकर क्या है। तो पहली चीज़ तो अब मैं कराने नहीं लगा, बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि मुझे अब लाइनक्स के अंदर जो चीज़ें चाहिए बिस्मिल्लाह से वो हैं जनाबे वाला, आपको लाइनक्स के ऊपर बिल्कुल उसकी बेसिक सी कमांड आती हूँ, लेकिन बेसिक कमांड फिंगर टिप्स पे हों। बेसिक कमांड्स यूं वाली नहीं कि आपको 2 1 3 एक कमांड आती है, फिंगर टिप्स पे। और जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, ये मैंने खुद आपको पढ़ानी है। बेसिक कमांड के साथ आपको बेसिक लाइनक्स पे यूजर्स प्लस परमिशंस और बेसिक स्क्रिप्ट का आइडिया हो कि लाइनक्स पे बेसिक स्क्रिप्ट चलें बनाते कैसे हैं, बजाते खुद फिर कह रहा हूँ। आप स्क्रिप्टिंग बहुत बड़ी डोमेन है, बहुत बड़ी डोमेन, और आजकल बहुत बड़ी जरूरत है। मैं इर्द गिर्द बच्चों को जॉब पे भेजता हूँ तो आप बिलीव करें सबसे जो उन्होंने हाईलाइट करके लिखा होता है या जो कॉल करके कहते हैं जी जो बच्चा भेजें प्लीज उसको स्क्रिप्टिंग जरूर आती हो।
तो स्क्रिप्टिंग बहुत बड़ी जरूरत है। अब हम स्क्रिप्टिंग नहीं पढ़ा रहे, अब स्क्रिप्टिंग पढ़ाना शुरू करें तो मैं यहाँ पे कुछ पिछले दिनों एक कोर्स पढ़ाया था, कुछ 10-12 लेक्चर मैंने स्क्रिप्टिंग के दिए थे। तो यहाँ पे 5 दिन का सेक्शन पे स्क्रिप्टिंग पे चला जाएगा। मैं कोई हाय हेलो का स्क्रिप्ट बना के सिर्फ इतना समझाना चाहूंगा कि लिनक्स पे या विंडोज पे जो बैड स्क्रिप्ट होता है वो किस तरह रन होते हैं, उनकी एक्सटेंशन क्या है, बेसिक्स आइडिया, उस पे परमिशंस का क्या अमल दखल है, तो उस पे जो जरूरत की बात है वो इंशाल्लाह करेंगे। और उसके बाद है जी बेसिक लाइनक्स के ऊपर उसका नेटवर्क सेटिंग, आईपी वगैरह देखना और कमांड्स आईपी की, तो इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। और स्पेशली जो सेक्शन है वो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है लिनक्स में, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, क्योंकि यहाँ कोई एक वे नहीं है। यहाँ पे लाइनक्स में जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे विंडोज में आप लोग .exe करते हैं, तो लाइनक्स में तो .exe होते नहीं। अब लाइनक्स बजाते खुद, फिर आपने अभी भी देखा होगा, मोस्टली बच्चों को तो आइडिया है, तो विंडोज में जैसे आप एक्जी इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे एक्जी तो होती नहीं। अब लाइनक्स में क्या है, ये जब मैं फ्लेवर पे आऊंगा, यहाँ आरपीएम भी है, यहाँ डेप भी है, यहाँ .tar भी है, यहाँ गिट के सॉफ्टवेयर भी हैं, तो यहाँ कुछ .sh भी हैं, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर या टूल कह लें, यहाँ .go भी हैं। अब इस पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे टूल किस शक्ल में आपको मिल सकता है, वो जरूरी नहीं इंस्टॉल करना हो, मुमकिन है सिर्फ रन करना हो। तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि ताकि आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे। तो बेसिक लाइनक्स तो इतनी है। और उसके बाद है जी सर्वर्स का कंसेप्ट। अब सर्वर पढ़ाने की बात करें तो 4 महीने तक आप बैठे सिर्फ सर्वर पढ़ते रहें, इंटरेस्टिंग है, मजेदार कंसेप्ट है, जरूरत भी है। मेरा मानना तो ये है कि अब जिस फील्ड में भी हैं तो बेसिक सर्वर्स का आइडिया होना जरूरी रहता है। अब हमें किस किस सर्वर्स का बेसिक खाका पता हो। नंबर 1 DHCP। अब ये कोई लाइनक्स के सर्वर नहीं है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर लिनक्स सर्वर, नो, कॉमन सर्वर। आप चाहे DHCP विंडोज पे हो या लाइनक्स पे, कंसेप्ट तो सेम होगा। डिप्लॉयमेंट हो सकती है कि वो लिनक्स पे है या वो विंडोज पे है। इवन DHCP तो राउटर में भी होता है, आपके मॉडेम में भी होता है। इवन आप मोबाइल पे जब हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, एक तरह का DHCP सर्विस आपके मोबाइल में भी चल जाती है। तो अब ये DHCP क्या है, बस मुझे इतना आइडिया देना है। जिन दोस्तों को आइडिया है तो अच्छी बात है। इसी तरह से सबसे अहम जो चीज है, सबसे अहम, मैंने बल्कि ट्रिपल स्टार डाल देता हूँ, वन ऑफ द किंग सर्वर, DNS। मेरा तो सीधे सीधे कमेंट्स हैं, जिस बच्चे को DNS के कंसेप्ट नहीं है तो वो बहुत जगहों पे उलझेगा और मिसकंसेप्ट रहेगा, उसकी कन्वेंशनल वर्डिंग गलत रहेगी, वो कुछ रहा है वो कह कुछ रहा होगा। तो DNS पे हम बात करेंगे। नॉर्मली तो ऐसे ही करते हैं, वो उनके लिए R&D लिस्ट भी, रेलिवेंट R&D लिस्ट भी बहुत मैटर करती है कि ये जी चीजें हैं जो मुझे कम से कम साथ ही इन कर लेनी चाहिए। तो DNS पे तो मैंने स्टार डाल दिए जिन बच्चों को आइडिया है, और DNS जिन्होंने पढ़ा हुआ भी है मैं उनको भी बता दूं। आप बिलीव करें, DNS हमारे यहाँ हम जॉब काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स पे कर रहे होते हैं, अभी भी कुछ न कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिल जाते हैं। DNS इतनी बला चीज है। हमारे टीचर कहते थे, मुझे तो 18 साल हो गए, 30 लाख में है, उनकी ट्रेनिंग हुई थी, जो DNS का डेवलपर है, जिसने बाइंड बनाया है बेसिकली DNS की जो ऐप है, उन्होंने खुद ट्रेनिंग दी। कहते वो ट्रेनिंग के बाद वो खुद कह रहा है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, DNS में इतना कुछ मिलता है। बहरहाल DNS के बाद जनाबे वाला आपको जो सर्वर्स का बेसिक्स आइडिया हो वो है वेब सर्वर, जिसको हम लोग बार बार यूज करते रहते हैं। वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर की डायरेक्टरीज विंडोज में या लिनक्स में कहाँ रहती हैं, इसकी सर्विस क्या है, और लास्ट में हम जो बात करेंगे वो है सर्विसेज प्लस पोर्ट्स। सर्विसेज कैसे स्टार्ट स्टॉप करते हैं और स्पेशली पोर्ट्स क्या होती हैं, किस तरह से इनको देखते हैं, तो ये खाका है। अच्छा, ये प्री रिक्विजिट यूं समझ लें, ऐसा प्री रिक्विजिट है जैसे मैंने ये पढ़ाना है, इन्हीं को फिर हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे।
तो ये कम अज कम मैं फिर कराऊंगा भी उतना कि आप देखिएगा अगले हर एक लेक्चर में फिर यही चीजें घूम फिर के, यही कमांड्स, यही बातें घूम फिर के सामने आएंगी। और लास्ट में कुछ लॉग्स के ऊपर भी बात हो जाएगी। वैसे भी लॉग्स बार बार जिक्र होता रहेगा, अगर यहाँ मिस भी हो गए तो नो इशू। प्री रिक्विजिट में एक तो ये हो गया, सर्वर्स के ऊपर बात हो गई। विंडोज का बेसिक स्ट्रक्चर तो उम्मीद है आप सारे जानते होंगे, तो मैं कोई विंडोज की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा रहा, बेसिक मुझे वही स्ट्रक्चर चाहिए कि आपको इंस्टॉलेशन आती हो, आपको सीडी का पता हो, आपको फाइल सिस्टम का पता हो, और बस मुझे इसमें थोड़ा सा सीएमडी के ऊपर जो थोड़ा सा कमांड स्ट्रक्चर है विंडोज का, उसका आइडिया देना है कि जी विंडोज की ये कुछ थोड़ी सी बेसिक कमांड्स आप लोग को चला लें। और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर आप बेसिक मैनेजमेंट करना चाहें विंडोज की तो बेसिक खाका देना है। और वर्चुअलाइजेशन बेसिक सी उम्मीद रखता हूं सारे दोस्तों का आइडिया होगा, सारे आईटी के स्टूडेंट हैं, VMware यूज कर लें या वर्चुअल बॉक्स यूज कर लें, बैरल हम लोग यूज करेंगे। तो ये मेरे कोर्स में एक तरह की बिल्कुल बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कोर्स को चलाएंगे और इसमें जितनी चीजें पड़ी हैं फिर उसको यूटिलाइज करते जाएंगे। थैंक यू।